नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके जेआरएफ के फेलोशिप से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, हमारे किसी व्यूअर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है और वो हरियाणा से हैं और वो पूछते हैं कि सर, मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूँ और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे जेआरएफ का जो फेलोशिप है वो मुझे प्राप्त होगा। तो देखिए, इस मुद्दे पे मैंने 6 महीने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ एक वीडियो में, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें काफ़ी देखें तो क्लियर नहीं हो पाई थी। तो मैं आज की वीडियो में वो चीज़ें बता रहा हूँ जो उसमें मैं नहीं बताया था, और इस क्वेश्चन का भी आंसर दे रहा हूँ जो हमारे हरियाणा के जो व्यूअर ने पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फेलोशिप मिलता है, लेकिन कुछ कंडीशन है जहाँ पे कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर ने हमसे बताया कि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बात किए जो उनको बताई कि वो उनको फेलोशिप धनराशि जो है प्रदान करने में सहायता नहीं करेंगे। यानी कि वो कहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने सीधे खारिज कर दिया कि हम आपका जो फेलोशिप है उसको आपके पास नहीं पहुंचा पाएंगे। तो हम देखिए बता दें कि मैंने तत्काल 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बात की, जो कि ऐसा नहीं कि मैं उनको नहीं जानता हूँ और वैसे ही मैंने फ़ोन करके बात किया, नहीं। यहाँ पे मेरे साथ के लोग यहाँ पे हैं, तो मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। और यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दे रहा हूँ। एक है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, आप वेबसाइट देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। सेकेंड है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत देखें तो रन करता है, लेकिन इनसे भी मैंने डिस्कस किया है। और थर्ड है आपका रामस्वरूप यूनिवर्सिटी। तो इन तीनों यूनिवर्सिटी से मैंने डिस्कस किया और मुझे जो मिला आंसर वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फेलोशिप आपको मिलेंगे, लेकिन जो कंडीशन है, क्यों कुछ यूनिवर्सिटी बोली कि हम नहीं आपको दिलवा पाएंगे आपका फेलोशिप, वो एक कारण है। तो कारण क्या है, चलिए हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट उस पेज पे जहां आपको कारण पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी सेक्शन 2F यूजीसी के सेक्शन 2F और 12B एक्ट 1956 के तहत आते हैं, वो यूनिवर्सिटी आपको जेआरएफ की राशि प्रदान करने में आपकी सहायता करेंगे और यूजीसी आपके अकाउंट में आपकी फेलोशिप की राशि जो है पर मंथ ट्रांसफ़र कर देगी। सेकेंड आपका जो है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो अंडर सेक्शन 3 1956 के तहत आती हैं, तो वो भी आपको प्रदान कर देंगी आपका जो है फेलोशिप राशि। यूनिवर्सिटी जो हैं, इंस्टीट्यूशन जो हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं वो तो देंगे ही, और नेशनल आपके जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के यूनिवर्सिटी हैं उनके तहत भी जो स्थापित हैं यूनिवर्सिटी, वो आपको फेलोशिप आपकी प्रदान करवा देंगी। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। तो देखिए, मैं बता दूं कि एक यूनिवर्सिटी का मैटर था कि वहाँ पे पीएचडी रन कर गया, लेकिन जो पीएचडी होल्डर थे, जो जेआरएफ होल्डर थे, यानी कि जो पीएचडी कर रहे थे, वो इनरोल थे पीएचडी में, लेकिन उनका जेआरएफ का फेलोशिप उनको नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? यूनिवर्सिटी ने क्या किया, जो कुछ लीगल प्रोसीजर थी वो उन्होंने पूरा नहीं किया था, और यूजीसी ने इसी कारण इन लोगों को जेआरएफ का फेलोशिप नहीं प्रदान कर रही थी। जैसे ही इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी वहाँ पे, और जैसे ही सब चीज़ें क्लियर हुई, वहाँ पे उनका अप्रूवल हुआ, वैसे ही इनके अकाउंट में जितना टाइम
बीत गया था उसका पूरा जोड़ के इनके अकाउंट में पैसे यूजीसी ने भेजी। और बता दें कि 1 लाख से ऊपर पैसे यूनिवर्सिटी को प्राप्त, मतलब यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी कर रहे थे जेआरएफ वाले बच्चे, उनके अकाउंट में 1 लाख से ऊपर पैसे सेंड किए गए थे यूजीसी के द्वारा। तो ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको जानना है कि वो यूनिवर्सिटी इन रूल्स के रेगुलेशन के अंतर्गत आ रही है कि नहीं, और सेकेंड कि वो लीगल तौर पे अपना आपका डेटा वो भेजें और वहाँ से अप्रूवल आपको करवाएं। ठीक है, आप मतलब यूनिवर्सिटी अप्रूव कराएगी अपनी आपके पीएचडी का इंफॉर्मेशन के थ्रू चीज़ें, तो उसके बाद यूजीसी आपको आपकी धनराशि प्रदान करना शुरू कर देती है। और देखिए धनराशि कितने दिन तक आप प्राप्त करते हैं। देखिए टोटल 5 साल आप प्राप्त कर सकते हैं जेआरएफ की फेलोशिप। पहला आपका क्या है कि 2 वर्ष तक के लिए आपको जेआरएफ की धनराशि मिलेगी, और फिर आपके काम को देखते हुए आप बेहतर काम करते हैं, यूजीसी के द्वारा हम बता रहे हैं जो नियम है कि 2 साल के बाद आपके काम को देखा जाएगा, आपके चीज़ों को देखा जाएगा कि आप हाँ बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपने शोध में, तो आपका फिर क्या होता है, एसआरएफ में आपको कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर आपका जो धनराशि है पर मंथ का वो और भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 ईयर प्लस 3 ईयर, तो 2 वर्ष के लिए आपको जेआरएफ मिलता है और 3 वर्ष के लिए आपको एसआरएफ मिलता है। तो 5 साल के लिए आपका ये वैलिड होता है आपका जेआरएफ। और एमफिल के लिए और पीएचडी के लिए यहाँ पे दोनों के लिए यहाँ दिखाया जा रहा है कि सेम ड्यूरेशन है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि कैसे आप पहचान करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको जेआरएफ की धनराशि प्रदान करवाने में आपकी सहायता करेगी, क्योंकि वो जिस रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत यूजीसी के द्वारा स्थापित हुई है उसके अंडर में अगर वो आती है तो आपका धनराशि आपको मिलता है। और इसी कारण कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो आपके धनराशि को नहीं प्रदान करवा पाती हैं और वो सीधे तौर पे खारिज कर देती हैं कि मैं नहीं प्रदान करा पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।